का जो अनुग्रह है ना, एक दिन के लिए नहीं, उसकी आशीष है वो एक या 2 दिन के लिए नहीं, आज है तो कल खत्म हो जाएगा, नहीं कल है तो परसों खत्म हो जाएगा, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और ये परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है तुम सबके साथ होती रहे। तुम सब के साथ कब तक? जब तक आप मरेंगे नहीं या फिर उस अनंत का जीवन में तब तक होती रहेगा, मतलब हर दिन होगा। एक ही दिन प्रभु का आशीष आएगा, एक ही दिन जगाई आएगा, एक ही दिन छुटकारा आएगा, नहीं, हर दिन आपके लिए आ सकता है। हर दिन प्रभु का अनुग्रह आपके लिए होगा, हर दिन मसीह की समर्थ आपके लिए प्रकट होगा, हर दिन मसीह का कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा। मसीह एक दिन आपके सिंहासन पर राज्य करना चाहता है, नहीं, वो हर दिन आपके और मेरे इस हालेलुया दिल के सिंहासन पर वो हालेलुया राज्य करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज क्या हमने इस अपने दिल के सिंहासन में मसीह को विराजमान किया या उजिया को विराजमान करके रखा है? किसको हमने जगह दिया है? आज हम मसीह को जगह दे। हालेलुया। या सही देख रहे हो उजिया मर गया तो मालूम है उस हालेलुया आगे एक सिंहासन दिखाई दिया, वो सिंहासन हालेलुया आपके और मेरे लिए सिंहासन पर मसीह विराजमान और उसे हमको देखना है। ये बहुत ही ऊंचे पर क्या है? सिंहासन है और सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से क्या हो गया? उस प्रभु का एक वस्त्र है और उसके वस्त्र के घेर से क्या हो गया? मंदिर। आज हम प्रभु के सामर्थ्य से क्यों नहीं भर पा रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी प्रभु का हालेलुया सामर्थ्य से क्यों नहीं भर पा रहे हैं? ये मंदिर ये वाला मंदिर नहीं है, ये उसने उस समय में बनाया गया था, जरूर था, लेकिन बाइबल बताते हैं नया नियम में मंदिर ये कलीसिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या करता है? परमेश्वर का मंदिर हम है और बाइबल बताती है मंदिर उसके वस्त्र के घेर से क्या हो गया? भरपूर हो गया। आज कलीसिया मसीह की सामर्थ्य से, आज मसीह के तेज से, मसीह के प्रकाश से आज भर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि अपने जीवन के अभी तक उजिया को लोगों ने मारा नहीं है, अपने जीवन की बुराइयों को अभी तक लोगों ने मारा नहीं है। लेकिन जब उजिया मरेगा, हमारे जीवन का घमंड जब नाश होगा, हमारे जीवन का ढेरपन जब खत्म होगा, हमारे जीवन के बुराई के रास्तों को जब हम छोड़ेंगे, बाइबल बताती है हालेलुया प्रभु की सामर्थ्य से हम जरूर उसके वस्त्र के घेर से वो मंदिर भर गया। आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरेंगे, उसके दान से, उसके वरदानों से, हालेलुया उसकी सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह और उसके आशीष से क्या हो जाएंगे? लेकिन आज कलीसिया देख रहा है कब मेरे जीवन में भरपूरी आएगा, कब भरपूरी आएगा? प्रभु से एक बार नहीं पूछता, प्रभु मेरे जीवन में हालेलुया तेरी सामर्थ्य को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा बता। एक बार हम नहीं पूछते प्रभु से, प्रभु हालेलुया तेरे आशीष को पाने के लिए, तेरे छुटकारे को पाने के लिए हमको क्या करना है? कौन सा बुराई हमको मारना है? कौन सा गलत चीजों को मेरे जीवन से निकालना है? हम एक बार भी प्रभु को नहीं पूछते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे भरेगा ये? वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो गया? भर गया। आपका जीवन को प्रभु अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आज आप भरना चाहते हैं प्रभु की सामर्थ्य से? क्या प्रभु के तेज से भरपूर होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं प्रभु आपके जीवन को अपने आत्मा की तेज के इस कब्जे में ले ले? ये तेज क्या है? बाइबल बताती है 13 वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? ये तेज, ये प्रकाश परमेश्वर की वचन की सामर्थ है। आज जब वचन का प्रचार चलता है, हमको वचन पर कोई ध्यान नहीं रहता, वचन की सामर्थ हमारे जीवन में आना रहता है, हमारा कोई ध्यान नहीं है। हालेलुया। कोई इधर देख रहा है तो कोई उधर देख रहा है। हालेलुया। वचन पर क्या नहीं रहता? ध्यान ही नहीं रहता। जिस उस तेज से भर गया, वो तेज परमेश्वर की वचन की सामर्थ है। जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहेगा, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, मुझे पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है, कि प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, कि आराधना करने के लिए बोल रहा है, कि उपवास करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम उसको ध्यान नहीं देते। जब इस बातों को ध्यान देंगे, वो वचन आपके लिए हालेलुया मार्ग में उजाला, आपके लिए प्रकाश, एक तेज का क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। लेकिन लोग आज क्या करते हैं? देखो बोलो 2 वचन 4 अध्याय 20 से करेगा।
वचन को हम ध्यान रख के सुनते नहीं। हमारे घर में तो एक कान को छोड़कर आते हैं, एक कान जो है वो भी खुला खुला कान। हालेलुया। इतना प्रचार होता है वचन पर, हमारा कोई ध्यान नहीं। बड़े बड़े मीटिंग में जा रहे हैं, बड़े बड़े क्रूसेड में जा रहे हैं, उपवास हो रहा है, सेवकगण आ रहा है, प्रचार कर रहा है। पूछ दोगे क्या प्रचार किया, कोई मालूम नहीं, ध्यान ही नहीं हमारा। हालेलुया। प्रभु का वचन में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे। इसको, इस वचन को अपनी आंख से दूर होने ना दे। प्रभु याद रख लेंगे, ऐसा ही आपकी आंखों में देख रहा है, मंदिर परमेश्वर की तेज से भरा। हम उसको अपनी आंखों से दूर कर देते हैं। हम उसको अपनी आंखों से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। प्रभु के वचन को अपने सामने में आईने के रूप में रखते हैं। हालेलुया। कहीं जाना है, हालेलुया, कहीं जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, या फिर याद रखना किसी परिवार में जाना है, रिलेशन में जाना है, हम कितनी बार आईना के सामने जाते हैं। हालेलुया। तुरंत तैयार होकर आए, भूल के फिर तुरंत जाते हैं, फिर आया फिर जाता है, फिर आया फिर जाते हैं, बार बार, एक दिन में सैकड़ों बार आईना देखते हैं। प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? तेरा वास्तविक दर्पण तेरे घर का दर्पण नहीं। बाइबल बताती है इस वचन को अपनी आंखों से तुम उठेंगे नहीं, क्योंकि ये तेरे लिए एक दर्पण है। हम जब आईना में देखते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर क्या खराबी है तब पता चलता है। हमारे चेहरे पर क्या खराबी है पता चलता है। हम अपने बाइबल के सामने, इस वचन के सामने अपने आप को देखते ही नहीं। हमारे जीवन में अब कौन सा खराबी है, क्या परेशानी है, क्या बुराई है, पता ही नहीं चलता। फिर मालूम है, पास्टर आता है, बोलता है ऐसा करो ऐसा करो, तो मालूम है लोगों को बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। लोगों को क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कलीसिया के लिए प्रभु ने मेरे को बाप ठहराया है। बाप ने मालूम है बच्चे को कमरे के अंदर लेके नहीं मारता है, कमरे के अंदर ले जाकर के नहीं मारता, जहां गलती किया वहीं खींच के देता है। और इसीलिए कहते हैं घर में जब जवान सी के समान नहीं होता है, जहां मिलेगा वहां मारेंगे गलती करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग क्या है, वचन को दर्पण के सामने समा रखा नहीं है। वचन में लिखा है इस वचन को अपनी आंखों से उठ होने न दे, अपनी आंखों से दूर मत कर, क्योंकि ये हर दिन तेरे मालूम है चेहरे में क्या खराबी है, हर दिन तेरे जीवन में क्या गलती है, वो तुझे क्या करेगा? बताया करेगा। आगे वरन अपने मन में धारण कर, वरन अपने क्या कर, कहां धारण कर? मन में, क्योंकि बाइबल बताती है हालेलुया, मन तो क्या है? सब चीजों में धोखेबाज है। हालेलुया। लोग आज मन के वश में जी रहा है, जो धोखा दे रहा है, बार बार ठोकर दे रहा है, ठोकर खा रहा है, उसी के वश में जी रहा है। मन तो हालेलुया, मन में क्या लगा है? असाध्य रोग लगा हुआ है। मन को लोग साफ नहीं करना चाहते हैं। प्रभु क्या कहता है? मेरे वचन को तू अपने मन में तो धारण कर भैया, तब तू प्रभु को देख सकता है। जब वचन तेरे मन में आएगा, तेरे मन शुद्ध होगा, और तभी तू प्रभु को देख पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने वचन को अपने मन में धारण कर, और आगे क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिन लोगों को ये वचन प्राप्त हो जाता है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। लोग चंगे कैसे होता है? कैसे होता है चंगे? 100 बार प्रार्थना कराने से, 200 बार प्रार्थना कराने से। क्या लिखा है? ऐ तू परमेश्वर के वचन पर मन तो लगा, उसको अपने मन में धारण कर। ये तेरे जीवित रहने का और तेरे सारे शरीर के एक एक हड्डी के जोड़ों जोड़ों नस नस मांसपेशियों के चंगे रहने का क्या है? इसीलिए देखो नीति वचन 3 अध्याय के शायद 7-8 वचन को पढ़िए क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरा शरीर भला चंगा, और तेरी हड्डियां पुष्ट, तेरी हड्डियां जो है ना, जिसमें खराबी आ गया, वो हड्डियां क्या रहेगा? हस्त पुष्ट रहेगा। आज क्यों है हमारे?
हालेलुया। हड्डियां पुष्ट रहेगा, हड्डियां माता समझते ना, हड्डियां में थायराइड की बीमारी आता है, बाल मेरे खराब हो जाता है, जो हड्डी के अंदर पाया जाता है क्या, लहू, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रभु कहता है अरे तू वचन को तो धारण कर ले, जगह में कोई बीमारी तेरे को आगे छू नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? जब तू वचन को धारण करेगा, उसके तेज से तेरा जीवन भरा रहेगा। किसी बीमारी में, किसी दुष्ट आत्मा में इतना शक्ति नहीं कि उसको आकर के टच भी कर सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यशायाह देख रहे हैं, अरे मंदिर परमेश्वर के तेज से भरा हुआ है। यशायाह बोल रहा है ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये मेरा जीवन है, लेकिन ये कुछ समय बाद ये तेज से मेरा जीवन भरने वाला है। मैं प्रभु के लिए कार्यकारी होने वाला हूँ, प्रभु के लिए सामर्थी बनने वाला हूँ। हालेलुया। बाइबल के एक सबसे बड़े पुस्तक को लिखने वाला बनूंगा, साधारण नहीं हूँ। हालेलुया। यशायाह बोल रहा है अरे सुनो, भविष्य में आने वाले समय में एक महाराजा धीराजा यीशु जो जन्म लेगा, पैदा होगा, उसके बारे में भी मैं लिखूंगा। बोल रहा है क्यों? क्योंकि इसको मालूम हो गया ये जिस तेज से मंदिर भरा है, वो मंदिर मेरा स्वयं का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक के जीवन को अपने तेज से भर देना चाहता है। आपको प्रभु ने जिस कार्य के लिए बुलाया, उस बुलाहट में आपको हालेलुया योग्य चाल चलने के लिए पहले बात हालेलुया उजिया को मार डालिए, उजिया को मार डालिए और अपने जीवन में उसको मारना है ना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मालूम है आपको वचन का जानकारी ही नहीं रहेगा, आप चलेंगे कैसे? रास्ता ही मालूम नहीं है, क्या करेंगे? रास्ता ही मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? हालेलुया। भटकते रहेगा, जिसको बोलते हैं भटकने वाली आत्मा। आज लोग भटक रहे हैं, वचन में नहीं कहा ना, मेरी प्रजा को वचन का ज्ञान न होने के कारण क्या हो रहा है, नाश हो रहा है, भटक रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे। हालेलुया। समस्या आ गया, हाँ ओ परेशानी आ गया, दर्द बढ़ गया, हाँ चलो उस पास्टर के पास चलते हैं, और तकलीफ बढ़ गया, चलो उस पास्टर के पास चलते हैं, और कुछ हो गया, हाँ चलो वहां चलते हैं, और कुछ हो गया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ बढ़ गई, इधर भक्ति, उधर भक्ति, इधर भक्ति, इधर भक्ति, हमको मार्ग मालूम ही नहीं, भटक रहे, कहां जा रहे कोई मालूम नहीं, क्योंकि तेरे अंदर तो वचन ही नहीं है। वचन जब तक तेरे अंदर घुसेगा नहीं, तेरे भेजे में जाएगा नहीं, तेरे लिए कोई छुटकारा प्रकट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को धारण करो, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने कंठ कंठ में क्या करो, वचन को बसा लो। क्या करो? वचन को बसा लो। आज हम बसाते नहीं, इसलिए मैं शायद एक बार और पढ़ाया था, उसको पढ़ा लो। देखो नीति वचन 2 अध्याय, पालन पास से। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, देखो यदि तू मेरे वचन क्या करे, ग्रहण करे, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और प्रभु की आज्ञाओं को क्या करे, अपने हृदय में रख छोड़े। क्या चीज? आज्ञा। आज्ञा मतलब पूरा करना है उसको, ग्रहण करना मतलब वचन जान लिए, लेकिन आज्ञा, उस वचन में एक आज्ञा है, उसको क्या करना है, पूरा करना है। हम बहुत सारे लोग वचन जानते बस है, ग्रहण बस किए रहते, लेकिन उसको आज्ञा के रूप में हालेलुया उस आज्ञा को। और आगे, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और किसकी बात? बुद्धि की बात ध्यान से क्या करे, सुने। दुनिया में बुद्धि नहीं है, आपको जितना बुद्धि चाहिए ना, ज्ञान और बुद्धि चाहिए, बाइबल में मिल जाएगा। जितना ज्ञान और बुद्धि चाहिए आपको कहाँ मिल जाएगा, बाइबल में मिल जाएगा। हालेलुया। मैं याद रखा, मैं कई सारे प्रचार भी करता हूँ, तो मेडिकल की जो बातें बोलता हूँ ना, वो मैं बुक पढ़ के नहीं बोलता हूँ। इस बात को आप यकीन करो या ना करो, लेकिन मेरा परमेश्वर गवाह है, बाइबल हमको सिखाता है। और मालूम है, मैं जो बात बोल रहा था उसको कई बार चेक भी करता हूँ गलत है क्या नहीं। मैंने कई बार ऐसा चेक करके देखा, और मालूम है वो उस चीजों में एकदम सटीक था, क्योंकि परमेश्वर जो बात बोलता है ना, मालूम है आत्मा में, वो कभी बेकार नहीं रहता। आप दुनिया का डिग्री लिए रहो या ना लिए रहो। हालेलुया,
दुनिया का डिग्री लो या ना, इससे कोई मतलब नहीं। बाइबल बताती बुद्धि की बात कौन है, और ये बुद्धि के वचन को क्या कर, ध्यान धर के सोच। इसलिए मालूम है कलीसिया में जब आते हैं चर्च में, आपका कान खड़े रहना चाहिए वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। हमारे कान को हम छोड़ के नहीं आना, घर में छोड़ के नहीं आना। हालेलुया। कान को साफ करो, आओ अच्छे से ध्यान से सुनो, बुद्धि की बातें ध्यान से सुने। और आगे, और समझ की बात मन लगाकर सोचे। और समझ की बात, ये याद रखना, इस वचन में बुद्धि भी है, समझ भी है। नीति वचन पहले अध्याय पहले पद को पढ़ोगे तो लिखा है, पहले दूसरे पद में इस वचन को पढ़ने वाला ज्ञान और बुद्धि समझ को क्या करे। हम जब इसको याद रखना, समझ की बातें ध्यान लगाकर क्या करें और सोचे, आज हमारे मन में क्या चल रहा है, आज क्या चलता है हमारे मन में। हमारे मन में वचन दौड़ना चाहिए हमारे मन में। हालेलुया। हम वचन का मनन करते रहे, लेकिन हमारे मन में दूसरा चलता रहता है। वो मेरे को ऐसा बोला है ना, दिखाता हूँ फिल्म शो दिखाने चलता है। बाइबल बताती है हमारे मन में वचन दौड़ते रहना चाहिए, मनन करना चाहिए हमको वचन का। क्या प्रचार हुआ है आज, भूलना नहीं है, याद करते रहो, बोलते रहो। हमने इसको धारण नहीं किया, आज क्या कर रहे हैं। वचन मनन करना चाहिए हमको। जो वचन सुन लिए उसको एक कान ढोल एक कान खोल करके मालूम है भूल जाने के लिए नहीं है। ये आपके सारे शरीर के चंगे रहने का और आपके जीवित रहने का क्या है, कारण है। इसको क्या करो, मनन करो। और आगे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। और इसको पाने के लिए, इस वचन की उस सामर्थ्य को, उस तेज को, उस प्रकाश को, उस दीपक को प्राप्त करने के लिए ये अति यत्न से क्या करें, अरे प्रार्थना करे। प्रभु तो अपने दास के द्वारा मुझे वचन से बात कर, वचन के द्वारा मुझे बोल, वचन का तेज, वचन का प्रकाश, वचन की सामर्थ तेरे जीवन में प्रकट कर। हम प्रार्थना ही नहीं करते, प्रभु आज तेरे वचन, तेरे दास के द्वारा वचन को बातें करना। और मालूम है जब बातें भी करता है तो हम क्या बोलते हैं, मेरे लिए नहीं, बगल वाले के लिए। क्योंकि मालूम है हालेलुया, उसमें कई सारे वचन थोड़ा ना गड़बड़ रहता है। गड़बड़ मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा ठोकर वाला रहता है, तो हम बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं, क्या है इसके लिए, बगल वाले। प्रार्थना क्या करें, प्रभु मुझे बात कर, मुझे बात कर और बात कर। जब बात करता है ना तो हम बोलते हैं ये मेरे लिए। प्रवीणता और इस समझ के लिए, इस वचन के लिए, प्रभु का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, प्रभु का तेज हमारे जीवन में भरने के लिए। हालेलुया। हम यति यत्न से क्या करें, प्रभु को पुकारे, प्रार्थना करे, प्रभु तू वचन के द्वारा मुझे बात करना। जब यहाँ आते हैं कई बार बोल, आज भी मालूम है जब हम चर्च में आते ना, मालूम है प्रभु से प्रार्थना करके आना चाहिए। प्रभु जब मैं जा रहा हूँ तेरे दास के होकर मुझे बातें करना, बोलना, आज तेरे वचन की सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट करना, कमी हो तो बताना। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में बीमारी है, वचन को सुनते सुनते मुझे क्या करना, चंगाई देना। प्रार्थना के साथ आना चाहिए, पुकारना चाहिए प्रभु को, तू बात करना प्रभु मुझे। हम आते बस है हालेलुया, और मालूम है प्रार्थना उतना तो करना है नहीं। हमारा प्रार्थना क्या रहता है, प्रभु चंगा कर देना, छुटकारा दे देना, आशीष दे देना, अनुग्रहित कर देना। आज जान लेना आपका चंगाई पूरी हो। प्रार्थना कर, प्रभु मुझे क्या कर बोला। मालूम है हम जब आपके पास वचन बोलने के लिए आते हैं ना, हमको बार बार सोचना पड़ता है कि मालूम है यदि इसमें एक भी छोटा सा बात गड़बड़ हो गया ना, ऊपर में जाएंगे, हमारा भी महाराज नहीं है। छोटा सा बात गड़बड़ हो गया ना तो मालूम है ऊपर में जगह नहीं मिलेगा। सोचना पड़ता है बोलने के लिए बोले। हमारा बताऊंगा कभी, मेरे एक डायरी में मालूम एक बहुत ही सामर्थी वचन प्रभु मेरे को दिया है। एक डायरी मेरे पास, एक कत्था कलर का जो आप डायरी देखे होंगे, उसमें पहले जो संदेश मैसेज लिखा है उस प्रचार को आप तक नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है, उसमें मेरे मन में एक डाउट आ जाता है, उसको आपने जिंदगी में कभी वो बड़े बड़े पास्टर से नहीं सुना होगा। विश्वास के साथ बोल सकते हैं, कभी नहीं सुना होगा उसको। लेकिन मेरे को मालूम है अभी तक नहीं किया, 3 साल हो गया।
क्यों? हमारा एक छोटा सा गलती, हमारा एक छोटा सा बात हमको क्या कर सकता है? कहीं उस राज्य से हमको वंचित कर सकता है। हमारे जीवन में आज हम क्या कर रहे हैं? हमको आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आप मालूम है, जब हम रात रात भर गुजरते हैं प्रभु के पास में, वचन के सामने बैठते हैं, तब वचन बताता है, इसको आपके सामने में लाकर बोलते हैं। लेकिन आज लोगों को मतलब ही नहीं है। हालेलुया। 2 सप्ताह हो गए इसी वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, इसी वचन 6वें अध्याय। शुक्रवार को बीते शुक्रवार को इसको किया था, आज इसी को पढ़ रहा हूँ। हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के प्रभु बताता है। जब आप प्रार्थना करोगे तब तो वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे तब तो वचन की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगा। बाइबल बताती है वचन में सामर्थ है। जब प्रभु ने वचन बोलना चालू किया, हालेलुया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, हालेलुया, जल बन जाए, हो गया, हालेलुया, जो बोल रहे सो हो रहा है। वचन बोलता जाता है, वचन में सामर्थ है, और जैसे बोलता गया सब होता गया। आप वचन सुनते जाएंगे, आपके जीवन में वैसे सृष्टि का काम होता जाएगा। इसलिए वचन पर ध्यान लगाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हो प्रभु को जवाब। और आगे चलते चलिए और उसको चांदी के समान ढूंढे। और किसके? चांदी के समान ढूंढे। ढूंढे मतलब जो गुम जाया रहता है। क्या हो जा रहता है? कुछ हमारे पास है जो खो जा रहा है, उसको हम क्या करते हैं? ढूंढते हैं। हालांकि क्या स्त्री के पास सिक्का गुम गया तो उसको क्या कर रही थी? ढूंढ रही थी। हालांकि जब हमको वचन समझ नहीं आता है ना, अरे आज कौन सा पहचान हुआ, हमको पूछ लेना चाहिए एक दूसरे से, क्या पहचान हुआ बता मेरे को मन में क्या रखना है? अब ढूंढते नहीं, हो गया सो हो गया, बोल गया सो बोल गया। हालेलुया। वो भूल गया सो नहीं भूल गया, मालूम है तेरा जीवन तू भूल गया। उस वचन में जीवन है, उस वचन में चंगाई, जिसको तेरे चंगाई को तू भूल गया, तेरे जीवन को भी तू भूल गया, जीवन की बातें भूल गए। वचन में यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन में जीवन था। यह वचन जीवनदायक है। जो आज जीवनदायक वचन को लोग क्या कर देते, छोड़ देते, भूल जाते, कोई मतलब का नहीं हमको। प्रभु के वचन के प्रति मन लगाए, ढूंढे इसको, खोज करे इसका, ढूंढे। और आगे आगे जल्दी पढ़िए। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। खोज मतलब जानते ना, जिस चीजों को हमने कभी देखा नहीं है, जिस कभी सुना जरूर है होगा, लेकिन खोदा अभी तक उसको कभी देखे, उस चीजों का खोज करते हैं। वैज्ञानिक लोग नए नए चीजों का खोज करते हैं। हम आज क्या चीज का खोज कर रहे हैं? हमको वचन के द्वारा अपने प्रभु का खोज करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को ढूंढते ही नहीं, प्रभु हमारे जीवन में है कि नहीं, सुने हैं प्रभु के बारे में, विश्वास करेंगे तो प्रभु ऐसा करता है, उसको पूरा भी करो, खोजो, ढूंढो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, इच्छा भी ध्यान नहीं देते। यशायाह देखा, उजिया राजा मर गया है, लेकिन मालूम है उसके लिए राजा मर गया जो संसार में उसका अगुवाई करता था, लेकिन मालूम है एक नया राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ है, वो प्रभु है। हालेलुया। तेरे लिए एक नया राजा उत्पन्न हुआ है, वो मसीह है। हालेलुया। दुनिया के उद्धार के लिए एक राजा उत्पन्न हुआ है, वो मसीह यीशु है। हालेलुया। तेरे जीवन का अगुवाई करने के लिए, तेरे जीवन को छुटकारा देने के लिए, तेरे जीवन को आशीष देने के लिए, तेरे ऊपर में राज्य करने के लिए एक राजा है, और उस राजा का नाम है मसीह यीशु। और वो राजा उसी दिन सिंहासन पर विराजमान होता है जिस दिन उजिया जैसे हमारे घमंड, हमारे बुराइयां, हमारे विश्वासघाती जीवन, हमारे ढीठपन, हमारे अकड़पन जब नाश हो जाता है, उस दिन उस सिंहासन पर वो मसीह विराजमान होता है। आपके लिए मसीह सिंहासन पर विराजमान है, और बाइबल बताती है उसके हालेलुया तेज से वो मंदिर क्या हो गया, उसके वस्त्र के तेज से मंदिर क्या हो गया, भर गया। आपका जीवन हालेलुया वचन की सामर्थ्य से प्रभु आपको भर देना चाहता है। जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं, उसके योग्य चाल चलने के लिए आपका जीवन को प्रभु उस वचन की सामर्थ्य से, वचन की तेज से, वचन की प्रकाश से प्रभु आपको भर देना चाहता है। हालेलुया। जब ऐसा करोगे, जल्दी से एक वचन पढ़िएगा, फिर मैं आज समाप्त करूंगा।
मलाकी और उसका 4 अध्याय का 12 पद पढ़िएगा। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी, सब घमंडी और सब दुराचारी लोग, बुरे काम करने वाले लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और आगे ये घमंडी लोग, ये ढीठ लोग, हालेलुया, विश्वासघाती लोग अनाज का खूंटी बन जाएंगे। उसमें कुछ नहीं रहेगा, जलाने का काम आएगा। आगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो और जाएंगे, आने वाले दिन में वे लोग ऐसे भस्म हो जाएंगे। ये घमंडी लोग, ढीठ लोग, विश्वासघाती लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और आने वाले दिन में प्रभु के कोप का एक दिन आएगा, और मालूम है उस कोप के दिन में वो लोग क्या हो जाएंगे? ऐसे नष्ट हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा, और उनका पता तक नहीं रहेगा। घमंडी लोग, हालेलुया, उनका पता तक नहीं रहेगा। परमेश्वर उनको ऐसे ही नाश करेगा। और आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और आगे, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, आगे, धर्म का सूर्य उदय होगा। प्यारे भाई और बहन, आपके लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा, एक प्रकाश उदय होगा, एक तेज आपके लिए आएगा। हालेलुया, उसकी सामर्थ्य से आपका जीवन तेजोमय हो जाएगा। आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा, एक तेजस्वी कलीसिया में परिवर्तित होगा। हालेलुया, उसके तेज से, हालेलुया, आपकी बीमारी चंगे हो जाएंगे। उसके तेज से, हालेलुया, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। उसके तेज से, हालेलुया, आप एक नए जीवन को पाएंगे। हालेलुया, इसलिए कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो और जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। यशाया कोई एक तेज दिखाई दे रहा है, वो साधारण नहीं है। याद रखना, वो तेज में चंगाई है। हालेलुया, वो तेज में छुटकारा है, वो तेज में जीवन है। और कहता है उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और आगे, और तुम निकल कर पाले बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। और तुम निकल कर पाले बछड़ों के समान एक जगह मालूम है बैठे नहीं रहोगे, हाथ पैर में जंग नहीं लग जाएगा। बाइबल बताती है तुम कूदोगे, फांदोगे, नाचोगे। हालेलुया, उस जब याद रखना, एक बछड़ा जब अपने मां के कोख से जैसे ही पैदा होता है, पैदा होने के बाद मालूम है जैसे ही वो अपने चारों पैर के बल खड़े हो जाता है, मालूम है वो एक जगह नहीं रहता है। हालेलुया, वो एक जगह नहीं रहता है। वो मालूम है इधर भगेगा, उधर भगेगा। उसको वो याद रखना, दूध पीने का भी टेंशन नहीं है। उसको क्या करना है? बस मेरे को भागना है, मेरे को भागना है। हालेलुया, जब मसीह लोगों के लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा ना, वो दूध पीने की लालसा नहीं करेगा, अनाज खाएगा और दौड़ना चालू करेगा। हालेलुया, आज मसीह लोग दौड़ नहीं पा रहा है। हालेलुया, चलने में दिक्कतें क्यों है? मसीह के इस रास्ते पर लोग चल नहीं पा रहा है, क्योंकि मालूम है, हालेलुया, हालेलुया, आज लोगों को वचन की सामर्थ प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन आज वो परमेश्वर आपके लिए सामर्थ प्रकट कर रहा है, जिससे हालेलुया आप नाचोगे, कूदोगे, दौड़ोगे, भागोगे। हालेलुया, किसकी ओर? दूध की ओर नहीं, उस अनाज की ओर, उस मसीह को प्राप्त करने की ओर। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या होगा? तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, और मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। देखो, और क्या होगा जब इसका तेज, इसकी सामर्थ जब आपके जीवन में प्रकट होगा? बाइबल बताती है तुम दुष्टों को क्या करोगे? लताड़ डालोगे। रोमियो की पत्री में साफ बात लिखा है। हालेलुया, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। आज कौन सा दुष्ट शक्ति तुमको मसीह में आगे बढ़ने से रोक के रखा है? आज कौन सा शक्ति, हालेलुया, तुमको मसीह में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? आज कौन सा चीज, हालेलुया, जो दुनिया में तुझे फंसा करके रखा है? क्या मोबाइल, क्या टीवी, क्या दुनिया की बातें? ये जो है, ये याद रखना, प्रभु कहता है जब तुम धर्म का सूर्य उदय तुम्हारे पास होगा ना, तब ये दुष्टों को तुम क्या करोगे? लताड़ोगे, बोलोगे अब मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, अब मुझे टीवी नहीं चाहिए, अब मुझे दुनिया की बातें नहीं चाहिए, मेरे को मेरा प्रभु चाहिए। और उस शत्रु को आप क्या करेंगे मालूम है? अपने पैरों तले क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है दुष्टों को लताड़ डालोगे, और मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे। हमें सत्य का समाप्ति समझ
बाइबल बताती है यार निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। मसीह के लोग, हालेलुया, मसीह के लोग मालूम है, मसीह के लोगों पे मालूम है दुष्ट शक्ति काम करने वाला एक बार क्या 1000 बार सोचता है। और मैं बोलो जब काम करता है ना, दुष्ट शक्ति जब काम करता है वो लोगों की बुराइयों के कारण काम करता है। लेकिन मालूम है शैतान 1000 बार सोचता है मैं मसीह के लोगों को कैसे छोड़ूं। आए अय्यूब के विषय में उसको परमेश्वर से आज्ञा लेना पड़ा, पूछना पड़ा मैं जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि प्रभु याद रखना अय्यूब साधारण नहीं है, एक बाड़ा है उसके पास में। मसीह के लोग साधारण नहीं है, हालेलुया। प्रभु ने एक सामर्थ्य से आपको घेर के रखा हुआ है, लेकिन आज लोगों का बाड़ा टूट चुका है। आज बाड़ा खत्म हो गया जिसके कारण शत्रु काम कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है आज प्रभु आज आपको ऐसा तेज से भरने के लिए जा रहा है, एक ऐसी सामर्थ्य से भरने के लिए जा रहा है जिसमें तुम उस दुष्ट शक्ति को अपने पैरों तले लताड़ोगे, हालेलुया। और दुष्ट शक्ति तेरे पांव के नीचे का आज राख बन जाएगा। दुष्ट शक्ति में इतना ताकत नहीं है वो आगे तेरे जीवन के विरुद्ध में काम कर सके। वो दुष्ट शक्ति आज विश्वास करे आपके पैरों के नीचे होगा। आज जब बोलेंगे हे दुष्ट शक्ति अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे पांव के नीचे है, हालेलुया, वो दुष्ट शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। आपके नीचे में जाएगा, आपके नीचे में जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हालेलुया। आगे कहते हैं सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, हमारा प्रभु ने जो बोला है वो होके रहेगा, हमारा प्रभु झूठा नहीं है, हालेलुया। जब मालूम है हालेलुया यशायाह देख रहा है मेरे लिए मेरा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भरा हुआ है, हालेलुया। आप देखिए आपकी और मेरे लिए एक हमारा हालेलुया प्रभु है जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके वस्त्र के उस घेर से, उसके तेज से, उसके प्रकाश से, उसकी सामर्थ्य से प्रभु आपको और मुझे भरना चाहता है। और वो तेज भी इतना सामर्थ्य है कि हालेलुया जिसके किरणों से, जिसके प्रकाश से आप चंगे हो जाएंगे। दुष्ट को हालेलुया अपने पैरों तले लताड़ोगे, हालेलुया, और दुष्ट शक्ति का कार्य आपके पैरों के नीचे का क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के बुलाहट पाए हुए लोग का प्रभु जब अपने लोगों को पहले भेजता है ना, ऐसे नहीं भेजा, 12 चेले लोगों को जब भेज रहा है ना, पहले बाल में शत्रु पर अधिकार दे दिया है उसको, हालेलुया। जब हम इधर आकर सेवा कर रहे हैं ना, मालूम है हालेलुया, कई बार मेरे पास शैतान आकर बोलता है अरे कुछ नहीं हो रहा है, बाजार में कुछ काम नहीं हो रहा है, तू यहाँ से चला जा। अरे मैं बोलता हूँ तू तेरे खुद मालूम नहीं है मेरा प्रभु मेरे को कहाँ रखा है, तू एक दिन उधर जाएगा नीचे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21 दिन में जब मालूम है 21 दिन के उपवास में जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करा था, प्रभु शैतान आकर मेरे पास ऐसे ऐसे बोलता है, लोग भी मेरे को बोलता है, मैं किसकी बात सुनूं, क्या करूं प्रभु मैं, बता मेरे को क्या करना है, बस मैं तेरा बात मानूंगा, मेरे को इसका बात नहीं मानना, लोगों का बात नहीं मानना, क्या करना है तू बता, हालेलुया। जैसे ही प्रार्थना कर रहा था तो मालूम है मैं भूमि देखा और भूमि मालूम है 10 एकड़ से कम नहीं होगा, और भूमि में पूरा मालूम है गेहूं का पूरा फसल लगा हुआ है, हालेलुया, गेहूं का क्या लगा है, फसल लगा है। मैं प्रभु का समझ गया, प्रभु आज नहीं एक दिन काम करेगा, और प्रार्थना किया प्रभु आज नहीं कल इसको देखिए ही रहना है मेरे को, हालेलुया, काम करेगा प्रभु अपने समय में। शैतान हमारे पास क्या कुछ नहीं बोलता जा करके, लेकिन मालूम है तो हमारा क्या है, पैरों के नीचे का धूल है वो, हालेलुया, पैरों के नीचे का क्या है, धूल है। हमारा परमेश्वर कुछ भी काम करने वाला परमेश्वर है। बस आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो मालूम है प्रभु को देखे, और देखे तो क्या देखे, हालेलुया। पहला बात उजिया को एक मरा हुआ देखे, दूसरा बात अपने प्रभु को सिंहासन पर देखे। आज हम क्या चीज देखते हैं, हालेलुया, हम देखते हैं तू जिया सिंहासन पर है, प्रभु नीचे है। परिस्थिति उल्टा कर लो, प्रभु को देखिए जो आपके और मेरे लिए सिंहासन पर विराजमान है, और उस बुराइयों को अपने पांव के नीचे कीजिए। परमेश्वर उसको नाश करना चाहता है, उसको मार डालना चाहता है, और आपके लिए एक नए प्रकाश, एक नए तेज से आपको भरना चाहता है जिसमें चंगाई है,
जिसमें जीवन है, जिसमें मालूम है दुष्ट शक्ति आपके पैरों के नीचे है, हालेलुया, जिसमें परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में एक ऐसा काम करेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। हालेलुया, मैंने जब वो बात देखा मैं आनंदित हो गया। उसके जस्ट अगर मालूम है जस्ट अगले दिन फिर प्रार्थना करूं तो प्रार्थना करते करते मालूम है एक देख रहा हूं हालेलुया, और एक पेड़ है, एक आम का पेड़ लगा हुआ है। उस आम के पेड़ में बड़े बड़े फल हैं हालेलुया, लेकिन वो फल है ना, वो फल ऐसे समय में फल हुआ था जिस मालूम है कोई भी फल फलने का समय नहीं था। मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ हालेलुया, हाँ, और उसी प्रार्थना में पूछ रहा हूँ प्रभु अभी तो फलने का ही समय नहीं आया है। हालेलुया, प्रभु बोलता है दुनिया के लिए नहीं आया है लेकिन मेरे लिए फलने का समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सोच के नहीं रखे रहते मालूम है, जब हम सोचते हैं ना हालेलुया ये तो समय नहीं आया है, लेकिन प्रभु हालेलुया हमारे समय में नहीं, वो अपने समय में काम करता है। मेरे को प्रभु बताया तू अपने समय को देख रहा है हालेलुया, तू अपने समय के इंतजार मत कर, मैं मेरे समय में काम करने वाला हूं। हालेलुया, और मैं विश्वास है प्रभु अपने समय में क्या करेगा, काम करेगा। अपने समय में क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन उसके पहले प्रभु ने हमको जिस कार्य के लिए बुलाया है प्यारे भाई, जिस कार्य के लिए हमको बुलाया गया है उसकी योग्य हमको चाल चलना है। उस योग्य चाल चलने के लिए हालेलुया अपने जीवन के हालेलुया प्यारे भाई और बहन आज हालेलुया उस उज्जिया को मार डाले, और देखे आज जब हम उस उज्जिया को मार डालेंगे आपके और मेरे लिए एक सिंहासन पर हालेलुया प्रभु खड़ा है, और उसकी तेज से आप साधारण नहीं रहेंगे। आपका जीवन हालेलुया आपके सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक हालेलुया उसकी सामर्थ्य से भर जाएंगे। आपके हर एक अंग में हड्डी हड्डी जोड़ो जोड़ो नस नस मांसपेशियों में वो तेज वो सामर्थ्य भर जाएगा। हालेलुया साधारण नहीं रहेंगे, परमेश्वर आप हर एक को असाधारण रीति से इस्तेमाल करेगा। इसके पहले हालेलुया वो तेज यही है, आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य को ले ले। हालेलुया जब ऐसा करेंगे परमेश्वर उस वचन की तेज उसकी सामर्थ्य के द्वारा उसकी किरणों के द्वारा एक अद्भुत और एक असंभव कार्य आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया हालेलुया। यदि आज ऐसा आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु आज एक ऐसा ही अद्भुत काम करेगा